कि जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि यदि ज्ञान के लिए अधिकारी प्रवृत्त हो गया तो कर्मकांड त्याग कर देगा। अब कर्मकांड यदि त्याग कर दिया तो जो कर्म विधियां थीं वो व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि अब वो कर्मकांड नहीं करेगा तो फिर वो विधियां तो उसके लिए जो वेद में विधान की गई थी वो व्यर्थ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा वेद, तो अनर्थ तो कहने वाला हो गया। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया ऐसी बात नहीं है। यदि जिसको वैराग हो गया उसके लिए तो ठीक है, किंतु बहुत से व्यक्ति कामी हैं तो उनके लिए तो वो विधियां कैसी सार्थक ही हैं। एक के अरे मुक्त हो जाने पर, एक के मुक्त हो जाने पूरा संसार ही मुक्त हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, है ना। बहुत संसार बना रहता है। हाँ, उसकी दृष्टि में सारे मुक्त हैं। जिसको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो गई उसकी दृष्टि में तो सारे मुक्त ही है। लेकिन अन्य जो अपने आप को मानते हैं कि मैं मुक्त नहीं हूँ तो उनके लिए तो संसार बना हुआ है। उसी प्रकार से तो जिसको यार वैराग हो गए वो तो कर्म त्याग कर देता है, कोई समस्या नहीं, किंतु अन्य के लिए वो विधिवाग के सार्थक होती हैं। जिन लोगों को अरे अभी आसक्ति है कामना विशेष है उनके लिए अग्निहोत्र आदि कर्म सार्थक ही है। और जो अर्थ और अनर्थ को लेकर के भी कैसे पुरुष से अपने अभिप्राय को लेकर के अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रवृत्त होता है। यदि मेरे को अर्थ चाहिए तो अर्थ की प्राप्ति के लिए मैं उधर उधर जाता हूँ, है ना, प्रवृत्ति होती है। और मेरे को अर्थ नहीं चाहिए तो मैं प्रवृत्ति नहीं करता। एक हो गया दृष्टांत। अब मरण में भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार मर जाता है। एक तो स्वाभाविक मृत्यु है, एक व्यक्ति इच्छा के अनुसार वो मर भी जाता है जिसको असाध्य रोग हो गया और जीवन में बहुत समस्या आ गई। तो जीवन में समस्या आ गई तो वो व्यक्ति असाध्य रोग भी नहीं लेकिन समस्या बहुत आ गई, ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है व्यक्ति। तो बदनामी आदि के डर के चक्कर में अपने को मार भी देता है कभी कभी। तो एक तो ऐसा, और दूसरा असाध्य रोग वाला व्यक्ति अन्न जल का त्याग करके मर जाता है। इस प्रकार से ये भी अर्थ अनर्थ दोनों प्रकार से पुरुष के अभिप्राय को लेकर प्रवृत्त होती हैं। तो कर्म विधियां कैसी हैं, उसी के लिए सार्थक है जो उसको अधिकारी है। जिसको वैराग हो गया उसके लिए वो त्याग देता है, उसके लिए अर्थवादी नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। और जिसको और ज्ञान कैसे है, कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। किसकी अपेक्षा रखता है, वो तो अपनी उत्पत्ति के लिए तो अपेक्षा रखता है दूसरे की, किंतु ज्ञान मोक्ष रूप फल की मोक्ष रूप फल को देने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। इसलिए उस साधक के लिए बिना वचन के भी कैसा है, शांत दान आदि के माध्यम से जिसको वैराग हो गया है, भोगों से वैराग है, उसके लिए कैसे परिव्राज आश्रम संन्यास आश्रम उसके लिए सार्थक है, सिद्ध है। बिना कैसे फलभूत जो संन्यास है ज्ञान के द्वारा, और विविध के लिए ज्ञान के द्वारा तो संन्यास है ही, सिद्ध है ही है। और जो जानने की इच्छा वाला साधक है उसके लिए संन्यास सिद्ध ही है। जिसने बिना ज्ञान के भी संन्यास ले लिया उसके लिए भी मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम कैसे सार्थक है। अब वो वैराग्य से युक्त है ही है, भोगों को त्याग कर दिया तो सन्यासी बन गया। सन्यास होने के परिवार में सन्यास लेकर के आगे वेदांत का चिंतन करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे और उसी को कहते जिज्ञासा हो जाने पर कर्म त्याग न सकते निश्चित करने के लिए। जिज्ञासा की प्राप्ति हो जाने पर कर्म त्याग न सकते निश्चित करने के लिए इति ऐसा कहते पर विदुष से संन्यास को सिद्ध करते हैं। जो जानने की इच्छा करते संन्यास उसको सिद्ध करते हैं। फलभूत संन्यास तो वर्णन कर दिया। अब अरे विविध संन्यास को भी कहते हैं कि जिसको ज्ञान हो गया है वो कर्म करता नहीं, उसके लिए संन्यास फलभूत संन्यास है ही है, जिस बिना विधि के ही। अब क्योंकि ज्ञान किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, तो ज्ञान जो जिसको पहले से ज्ञान हो गया तो संन्यास ले आया, तो संन्यास का अर्थ हो गया मोक्ष फल की प्राप्ति। संन्यास के लिए संन्यास क्यों ले रहा है,
क्योंकि मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए ले रहा है, और पहले से ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो गया तो कर्म करते नहीं, कर्म करता नहीं तो सन्यासी है। इस प्रकार से अब जो आत्म तत्व को जानने की इच्छा है उसके लिए भी विविधिषु के लिए सन्यास सिद्ध करते हैं, कथन कहते हैं। फिर तथा व्याख्यातम उसी प्रकार से व्याख्यान किया गया है। कैसे? जैसे फलभूत है सन्यास से पारिव्राज्य के समान साधन भूत है, यानी फलभूत सन्यास जो पारिव्राज्य है, फलभूत मतलब जिसने आत्मज्ञान कर लिया उसके लिए तो फिर सन्यासी है। अतः उस कर्म का त्याग उसका हो ही जाए, कर्म करते नहीं है तो कर्म करते नहीं तो कर्म त्याग ही है। तो फलभूत पारिव्राज्य के समान, फलभूत सन्यास के समान साधनभूत पारिव्राज्य भी व्याख्यात हो गया। तथा च व्याख्याता उसी प्रकार से विदुष सन्यासी के लिए भी साधन संन्यास, साधन जानने की इच्छा वाले उसके लिए भी विदुष सन्यासी के लिए भी सन्यास सिद्ध हो गया। कैसे? अरे पारिव्राज्य, साधनभूत पारिव्राज्य भी उसके लिए सिद्ध हो गया। अब जगत से वैराग्य है तो वैराग्य है तो उसके लिए सन्यास ही है, क्योंकि अब वो कर्म नहीं करेगा। जिसको ज्ञान तो नहीं हुआ, आत्म तत्व की जानने की इच्छा है, लेकिन अब भोगों से वैराग्य है तो भोगों से आसक्ति नहीं है तो इसलिए कर्म नहीं करता उस प्रकार के। तो कहते हैं यद एतद येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति हेतु वचनेन पूर्वे विद्वांसा प्रजाम अकामये मानः व्युत्तिष्ठन्ति इति पारिव्राज्यम विदुषाम आत्मलोकः अवबोधात एवं। कहते हैं जिस प्रकार से ऐसाम जिन हमको जिज्ञासुओं के लिए, ऐसा में हम लोगों के, किसके लिए? जिज्ञासुओं के लिए, आता जो जानने की इच्छा कर रहे हैं उनके लिए अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने क्या कर लिया, वैराग जगत से वैराग और आत्म जानने की इच्छा है, ऐसे उन हम लोगों के लिए अयम आत्मलोको, अयम आत्मा ही अयम लोक है जो आत्मा है यह लोक है। अति इसी को चाहते हम, अन्य को नहीं चाहते। इति वचन के द्वारा, वाक्य के द्वारा, श्रुति वाक्य के द्वारा पूर्वे विद्वांसा जो पहले विद्वान हो चुके हैं तो उन्होंने प्रजा हम अकामय माना, प्रजा की कामना नहीं करी, प्रजा उपलक्षित संतान, प्रजा से उपलक्षित धारा का संग्रह नहीं किया। तो धारा आदि का संग्रह जब नहीं किया क्योंकि उनको आसक्ति थी नहीं, भोगों की इच्छा नहीं थी और मोक्ष की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने पत्नी विवाह आदि नहीं किया। तो ऐसी प्रजा की कामना न करने वाले वित्तुष्टंती, फिर उन्होंने क्या किया, घर में तो नहीं रहे तो गुरुकुल से ही अथवा गुरुकुल से संन्यास धारण कर लिया, अथवा घर में आकर के विवाह आदि नहीं किया, फिर घर का त्याग कर दिया, तो पारिव्राज्यम संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ऐसे विद्वानों के लिए आत्मलोक, आत्मज्ञान बोध का हेतु बनता है ना। आत्मलोक के बोध मात्र से ही उनके लिए, जैसे ऐसे उन विद्वानों के लिए आत्मलोक बोध से, आत्मा के ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से ही संन्यास की सिद्धि हो जाती है। यानी उन विद्वानों को, आत्म साक्षात्कार करने वाले विद्वानों को, परोक्ष ज्ञान का निश्चय वालों को, एक ऐसे परोक्ष ज्ञान, अभी परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान वाले नहीं है। मतलब तो जो विदुषाम आत्मलोक अवबोधात, तो ये शब्द ऐसे विद्वान शब्द कैसे, परोक्ष ज्ञानी तो है, अपरोक्ष ज्ञानी नहीं है। कैसे परोक्ष ज्ञानी को भी कैसे पारिव्राज्य धर्म जो आश्रम है, चौथा आश्रम सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर दिया ये तो जो पारिव्राज्य विद्वानों को, आत्म साक्षात्कार करने वाले अर्थीयों को, परोक्ष ज्ञान के निश्चय करने वालों को, तो आत्मलोक का अवबोध भी, आत्मज्ञान का जो आत्मलोक है नहीं, आत्मा ही लोक इति आत्मलोक, उसका जो अवबोध ज्ञान है विज्ञान में हेतु है, परोक्ष निश्चय हुए आत्मा ही लोक इति आत्मलोक है, आत्मा ही लोक इति ब्रह्म ही लोक इति ब्रह्मलोक है। जैसे ब्रह्म ही लोक है उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मलोक है, आत्मा ब्रह्म है। तो ब्रह्म को पहले परोक्ष ज्ञान रूप, परोक्ष रूप से जान लिया, जीवात्मा परमात्मा का एक कर लिया। अब एक कर लिया तो फिर उन्होंने अब उसको एक को है परोक्ष रूप से एक कर लिया, अब उसको उसी एक को अपरोक्ष रूप करने के लिए संन्यास धारण कर लिया।
तो कहते हैं अब उनको, अरे मतलब कैसे है, जिनको जगत से वैराग हो गया है तो वो वित्थान आदि करके ही क्या करते हैं, संन्यास लेकर के उस आत्मा को जानते हैं। यदि वित्थान नहीं करेंगे, संन्यास आदि धारण नहीं करेंगे, फिर उनको यदि रहेंगे तो फिर संन्यास आदि न लेने से फिर दूसरी दूसरी कामना में हो सकता है प्रवृत्त हो जाए, अतः ज्ञान की प्राप्ति फिर मुश्किल से होती है। मतलब घर जीवन में ही रहा है, घर त्याग नहीं किया, संन्यास आश्रम में नहीं लिया, तो नहीं लिया तो कभी कभी फिर व्यक्ति प्रमादी हो जाता है। तो संन्यास धारण कर लिया, तो संन्यास धारण करने के पश्चात अरे क्या हो जाता है, फिर उसका एक ही कर्तव्य रहता है, जो परोक्ष ज्ञान तो है, अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन करने की चिंतन करता रहे। इस प्रकार से यानी अन्य फल को नहीं चाहता है, तो अन्य फल को न चाहने वाला व्यक्ति संन्यास यदि नहीं लेता है तो फिर वो प्रमादी हो सकता है, और संन्यास ले लिया तो प्रमाद से रहित होकर के वो आत्म तत्व का चिंतन करता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं तथा चाह को लेकर के। यहाँ पर टीका में वर्णन किया था, सती अपरोक्ष से आत्म के निश्चय हो जाने पर इतरस्मिन फल अवस्था पे, दूसरे में फल की अवस्थित होकर के अवस्था का विद्वान आदि अनुष्ठान का योग न होने से, मतलब विधि अनुष्ठान विधि विधि के द्वारा अनुष्ठेयत्व, विधि के द्वारा अनुष्ठेयत्व के वृत्तांत से, विधि के द्वारा अनुष्ठेय वृत्तांत से संभव न होने से, मतलब विधि से युक्त होकर के अरे अनुष्ठान आदि का, व्युत्थान आदि अनुष्ठान का योग नहीं है विधि से युक्त होकर के, इसलिए कह रहे व्युत्थान आदि के बिना उसे मोक्ष आत्मज्ञान संस्कार की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक व्युत्थान नहीं करेगा तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। मतलब चिंताएं रहती हैं, आत्म साक्षात्कार का संभव नहीं होता जब तक व्युत्थान आदि नहीं करेगा, अर्थात त्याग नहीं करेगा। तो पहले परोक्ष ज्ञान कर लिया, फिर अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए निश्चय दृढ़ निश्चय करता है, व्युत्थान आदि करता है। इस प्रकार से यानी भारत जीवन में रहता है तो समस्या ही बनी रहती है, ब्रह्मचारी में भी रहता है तब भी तो उस प्रकार से, लेकिन उसके मन में कैसा रहता है, गुरुकुल में भी जब रहता है तो उसके मन में अपरोक्ष ज्ञान के परिवर्तन करने के लिए, अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए दृढ़ निश्चय करके उसी प्रकार से त्याग कर देता है। आंतरिक त्याग तो कर ही देता है, आंतरिक त्याग करके फिर क्या करता है, निश्चय क्या करता है, चिंतन करता रहता है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं समदम आदि जैसे तत्व ज्ञान में हेतु बनते हैं, उसी प्रकार से उपरति का भी तत्व ज्ञान में हेतु है। इसको लेकर कहते हैं समदम आदि से व्यक्ति समदम समदम शिक्षा उपरति है ना, समदम ये तत्व ज्ञान में साधन बनते हैं समदम से युक्त होकर के, उसी प्रकार से उपरति भी तत्व ज्ञान में हेतु बनता है। उसको लेकर कहता था विविधुषोर अपि सिद्धम पारिव्राज्यम, उसी प्रकार से विभूषु का भी, किसका, विद्वान जो जानने की इच्छा करने वाले उसका भी पारिव्राज सिद्ध है, क्योंकि अब उसने जगत से वैराग ले लिया, तो जगत से वैराग ले लिया तो उसका भी पारिव्राज कैसे सिद्ध है। एतम एव आत्मानं लोकम इच्छन्ता प्रवजंती इति वचनात्, कहते इसी आत्मा को जान करके, एतम एव इसी आत्मा को जान करके आत्मलोक को चाहने वाला जो अधिकारी है वो संन्यास धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य कैसे विदुष सन्यासी हो गया,
तो पहले उसने जाना और जान करके परीक्षा करी कि जो जान तो लिया अब मैं उसको प्राप्त करूं। इस लोक को चाहने वाला व्यक्ति क्या है, सन्यासी संन्यास धारण कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर कहते हैं ये वर्णन किया था, कहते जो मुमुक्षु है विविदुषों का, जो विद्वान है मतलब विदुष सन्यासी विविदुषु है, जानने की इच्छा करने वाला है, विदुषों का अधीत वेद है। तो पहले उसने गुरुकुल में वेदों का अध्ययन कर लिया था। जो जानने की इच्छा करने वाला साधक है उसने वेदों का अध्ययन कर लिया, तो विचार के प्रयोजक सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर लेने से मुमुक्षु को मुख्य साधन, मुमुक्षु का मुख्य साधन कौन है, तत्व साक्षात्कार, उसकी अपेक्षा को रह करके उसी तत्व में, आत्म के तत्व में परोक्ष रूप से निश्चय हो जाने पर, तो परोक्ष रूप से निश्चय के द्वारा भी शून्य मतलब तो इदम अभ्युगमवाद से इस प्रकार से विवक्षित, इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। परोक्ष रूप से निश्चय के द्वारा भी जिसको ज्ञान नहीं है ऐसे विवक्षित, उसका कैसे परिव्राज होगा। जिसने परोक्ष ज्ञान नहीं किया, मतलब जो गुरुकुल में गया, जैसे गुरुकुल में जाकर के जिसने तत्व साक्षात्कार के विषय में पढ़ लिया है, तत्व को विषय में पढ़ लिया, उसके लिए तो ऐसे ऐसे उसके लिए मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है, उसके लिए ठीक है। किंतु जिसने सुना ही नहीं है, गुरुकुल में नहीं गया, गुरुकुल में नहीं गया और तत्व का साक्षात्कार है, मोक्ष के लिए तत्व का मोक्ष का साधन कौन है, तत्व साक्षात्कार है, ऐसा परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, उसके लिए कैसे परिवार सिद्ध होगा। पूर्व पक्षी का कहना है कि जैसे विद्वान के लिए तो ठीक है, किंतु जो विविधुष सन्यासी है, विद्वान है, मोक्ष का अधिकारी है, उसने गुरुकुल में भी नहीं गया। एक तो गुरुकुल में जा करके वेदों का अध्ययन करके आत्म तत्व ही मोक्ष का साधन है ऐसा निश्चय कर लेता है परोक्ष ज्ञान, पर अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रश्न करता है। अब जो गुरुकुल में भी नहीं गया है, अध्ययन भी नहीं किया, तो लेकिन अधिकारी है, वैराग से, जगत भोगों से वैराग है, उसको पारिवाज कैसे सिद्ध होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। परोक्ष ज्ञान भी जिसको नहीं है कि तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है उसको पारिविराज कैसे सिद्ध होगा। तो उसी को लेकर श्रुति कहते एतम एतम भाई आत्मानाम लोकम चिंता प्रवृत्ति, कहते उसने उसने भी क्या हो गया, सत्संग के माध्यम से श्रवण कर लिया है। तो सत्संग के माध्यम से श्रवण करने वाला जो साधक है वह भी आत्मलोक की इच्छा करता है, तो आत्मलोक की इच्छा करके फिर क्या कर लेता है, संन्यास धारण कर लेता है। जैसे जैसे अरे लौकिक उदाहरण है कि कोई बहुत से महात्मा गांवों में घूमते रहते हैं, सन्यासी पहले भी घूमते थे अभी भी घूमते हैं, तो उन सन्यासी को देख करके दूसरे व्यक्ति को भी, जो अधिकारी उसको भी इच्छा हो जाती है कि मैं भी साधु बनूं, है ना। और जिन्होंने ज्ञान का अर्जन किया है उस अर्जन को देख करके ही उसकी इच्छा हो जाती है कि मैं भी उसी प्रकार से ज्ञान अर्जन करूं। यदि वो तत्व ज्ञानी है तो तत्व ज्ञान को सुन करके उसके, तो वो भी इच्छा करता है कि मैं इस प्रकार से अपनी आत्मा को जानूं। इस प्रकार से सत्संग के माध्यम से सुन करके वह भी उस आत्मलोक की प्राप्त करने की इच्छा करता है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ, तो उसका भी कैसे हो जाता है, संन्यास सिद्ध हो जाता है। तो कर्मण हम क्या अविधवद विषयत्वम अवोचामा, कहते हैं इस हेतु से भी विद्वान का संन्यास है। इस जो कर्म है अज्ञानी को विषय करने वाले हैं, कर्मणाम क्या अविधवद विषयत्वम अवोचामा, अवोचामा हमने कह दिया पहले, कहाँ पर कह दिया गया है, कहते हैं 1340 नंबर पृष्ठ वर्णन कर दिया था, तो वहाँ पर भी पहले वहाँ पर जाकर देख लेना चाहिए। तो कहते कर्म कैसे हैं, अज्ञानी को विषय करने वाले हैं, विद्वान को विषय करने वाले नहीं हैं, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यानी तथा च अविद्या तथा च अविद्या विरुद्धाम विद्याम इच्छन अशेषाणि कर्माणि शरीर धारण मात्र कारणत्व
कारण प्राणी त्यजी इति शेषा। यहाँ पर कहते हैं जो अविद्या वाले जो कर्म हैं उनका विद्या के साथ विरोध होता है। तो विद्या को चाहने वाला अशेष कर्मों को मात्र शरीर धारण मात्र कारण रूप से शरीर के धारण करने के लिए अकेले उतने कर्म करता है, कौन सी भिक्षाटन आदि, और वहाँ के सारे कर्मों को त्याग देता है। कौन? जो जानने की इच्छा है, सन्यासी है, भिक्षुक है, वह शरीर धारण मात्र वाले ही कर्म करता है, कौन से भिक्षाटन आदि, और वहाँ की सारे कर्मों का त्याग कर देता है। तो इसलिए जो कर्म है अज्ञानी को विषय करने वाले, ज्ञानी को विषय करने वाले नहीं है। कहते हैं विविधता संन्यास में हेतु अंतर देते हैं। जो जानने की इच्छा करने वाले उस हेतु से उसके लिए संन्यास सिद्ध है कि अविद्या विषय है चा उत्पत्ति आपति विकार संस्कारतानि कर्माणि इति यतः के अविद्या के विषय में ही अज्ञानी के अनात्मा में ही अनात्मा में ही उत्पत्ति वाले संस्कार उत्पत्ति कर्म कैसे उत्पत्ति के लिए, आपति यानी प्राप्ति के लिए, विकार यानी विकृति के लिए, संस्कार यानी संस्कृति के लिए कर्माणि होते हैं। जो उत्पत्ति आपति विकार संस्कार उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति। तो उत्पत्ति का उत्पाद हो गया, आपति का आप्त हो गया, विकार का विकार हो गया, संस्कार का संस्कार हो गए इत्यादि के लिए ही कर्म है क्या किए जाते हैं। जो अनात्मा को लेकर के अनात्मा को ही विषय करने वाले होते हैं, अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं। कर्म अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं। और अनात्मा में ही उत्पत्ति आपति विकार संस्कृति होती है, आत्मा में कुछ भी नहीं होता। जैसे घट की उत्पत्ति अनात्मा की उत्पत्ति हुई, प्राप्ति बाजार से कोई वस्तु हमने प्राप्त कर ली, वो वजह आपती हो गई। विकार दूध का दही विकार बन गया। संस्कार दही प्रोक्षण कर दिया, हवन सामग्री का प्रोक्षण कर दिया। तो अनात्मा के संस्कार के लिए कर्म होते हैं, आत्मा के लिए नहीं है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म है। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म होते हैं, आत्मा के संस्कार के लिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म होते हैं। आत्मा तो पहले से शुद्ध है, किंतु जो भ्रांति से आरोप कर लिया, उस भ्रांति से आरोप कर लिया, उसको हटाने के लिए अंतःकरण को साफ करते हैं। उसी को और सिद्धांत पुष्ट करते हैं। आत्म संस्कार द्वारण आत्मज्ञान साधनत्वम अपि कर्मणाम अवोचाम यज्ञादिभिर विविधि संति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं चार प्रकार के फल वाले जो कर्म हैं अविद्या के विषय में ही संभव है, न तो असाध्य वस्तु के लिए नहीं है। वस्तु की जिज्ञासा हो जाने पर उन कर्मों को त्याग दिया जाता है, ऐसा वर्णन किया टीका में। कहते आत्म संस्कार के द्वारा, आत्म संस्कार द्वारा मतलब आत्म संस्कार किसका है कि अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा। आत्म संस्कार यहाँ पर है आत्म शब्द का अंतःकरण। तो अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान के साधन है कौन? कर्म है। इस प्रकार सबने पहले वर्णन कर दिया। अंतःकरण के शुद्धि के लिए ही कर्म होते हैं। अंतःकरण में ऐसे बैठ गया है कि मैं जीवात्मा कर्ता भोक्ता हूँ, बस उस कर्ता भोक्तापन का हटा दिया। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो गई। शुद्धि होकर अंतःकरण में ज्ञान होगा कि नहीं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, बल्कि कर्ता भोक्ता धर्म तो मन के है, आत्मा के नहीं है। तो इस प्रकार से यज्ञादि विधि संधि, यज्ञादियों के माध्यम से साधक जानने की इच्छा करते हैं आत्मा को। तो आत्मज्ञान के साधन है कर्म ही। कैसे? परंपरा के द्वारा अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से कर्म कैसे हो गए? आत्मा को जानने के साधन वाले होते हैं। टीका में वर्णन किया है कि बुद्धि शुद्धि द्वारा 1346 नंबर पृष्ठ पर बुद्धि शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतुत्वात् कर्मणाम अस्ति प्रणाढ्यः परम पुरुषार्थ अन्वय इत्यर्थ। बुद्धि की शुद्धि के द्वारा ज्ञान में हेतु हैं कौन? कर्म बुद्धि की शुद्धि के द्वारा ज्ञान में हेतु होते हैं। प्रणाली कहते हैं प्रणाढ्या, प्रणाली के द्वारा यानी परंपरा के द्वारा परम पुरुषार्थ के हेतु बनते हैं। परंपरा से कर्म परंपरा से परम पुरुषार्थ के हेतु बनते हैं, संबंध परम पुरुषार्थ से संबंधित हो जाते हैं। तो बुद्धि के शुद्धि के माध्यम से
ज्ञान के हेतु बनते हैं, आते इनके माध्यम से परम पुरुषार्थ के हेतु बन गए। मोक्ष, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, तो मोक्ष के हेतु बन जाते हैं कौन? कर्म, परंपरा के माध्यम से, बुद्धि शुद्धि के माध्यम से। संन्यास और कर्मश्च निःशेष करौ बहु। संन्यास और कर्म कैसे निःशेष के हेतु बनते हैं? निःशेष के करने वाले होते हैं, ऐसी जो गीता का वाक्य है। इस प्रकार से स्मृति स्मृति से विभूति सन्यासी का और मुमुक्षुओं का कैसे पारिव्राज्य कर्तव्यम, जबकि संन्यास और कर्म योग, संन्यास और कर्म योग निःश्रेष के हेतु बनते हैं दोनों इस स्मृति से। तब विविध सन्यासियों का, मोक्ष की इच्छा करने वाले सन्यासियों का कैसे पारिव्राज्य का कर्तव्य होगा, पारिव्राज का ही कर्तव्य कैसे होगा, जबकि कर्म योग कर्म ही है, कर्म शेष के हेतु बनते हैं। त्यागी अकेले शेष के हेतु नहीं बनता, बल्कि कर्म भी मोक्ष के हेतु बनते हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांति कहता है अत एवं सति अविद्वद विषयाणाम अश्वाणाम बलाबल विचारणायाम आत्मज्ञान उत्पादनम प्रति यम प्रधानानाम अमानत्वादीनाम मानसानाम च ध्यान ज्ञान वैराग्यादीनाम सन्निपत्तोपकारकत्वम। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अर्थ शब्द शंकार्थ में कैसे सन्यासी अकेला निःशेष का हेतु है, ज्ञान कर्म योग भी तो निःशेष का हेतु है, तो कर्मों का क्यों त्याग कर रहे हैं? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते जो कर्म तो अविद्वत विषयाणाम, अज्ञानी को विषय करने वाले, ऐसे अज्ञानी को विषय करने वाले आश्रम वालों को, किस कौन से आश्रम वालों को कहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। ऐसे आश्रम वालों को आश्रम कर्मों का अज्ञानी वाले, अज्ञानियों का अज्ञान अविद्वत विषयाणाम में अज्ञानी को विषय करने वाले जो आश्रम कर्मों का, आश्रम से संबंधित होने वाले उन कर्मों का बलाबल विचारणायाम, तो बल और अबल के विचार किए जाने पर, बल और अबल के विचार किए जाने पर तो आत्मज्ञान के उत्पादन के प्रति, आत्मज्ञान के जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होते हैं। उनमें बल और अबल का विचार किया गया। और ये सारे आश्रम कैसे होते हैं? अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं, अविद्वत को विषय करने वाले आश्रम, उस आश्रम से संबंधित होने वाले कर्म, उन कर्म के बल और अबल का विचार किए जाने पर आत्मज्ञान के उत्पादन में हेतु, आत्मज्ञान की प्राप्ति में हेतु कौन है? यम प्रधानानाम, यम प्रधान, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। तो यम प्रधानानाम और कौन से है? अमानत्वादि नाम, जो अमानित्व है, अदम्बित्वम, अमानित्वम अदम्बित्वम, ये गीता के वाक्य है। सम्मान से रहते है, दम्भ से रहते है। तो मानसा नाम के मानस जो कर्म है, ध्यान है, ज्ञान वैराग्य आदि नाम, ध्यान लगाया, ज्ञान लगाया, परोक्ष ज्ञान, शास्त्र ज्ञान है ना, शास्त्र का विवेक वैराग्य आदि नाम, तो विवेक हो गया, यह मूत्र फल भोग वैरागा, अरे विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मोक्ष उत्तम इत्यादि। तो ज्ञान, ध्यान, ज्ञान वैराग्य आदियों का ये आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति में सन्निपत उपकारत्व, साक्षात उपकार होते, नजदीक, सन्निपत को बोलते नजदीक। 2 मीमांसा में 2 वाक्य आते हैं, एक सन्निपत उपकारक, एक आराध उपकारक। तो आराध उपकारक और सन्निपत उपकारक। तो आराध उपकारक का अर्थ होता है दूर के साधन बनना। यद्यपि आराध शब्द से दूर और नजदीक भी आता है, दूर का भी बोध कराता है, नजदीक का भी बोध कराता है। तो जहाँ पर सन्निपत शब्द दे दिया जाता है वहाँ पर आराध दूर का वाचक होता है। जहाँ पर आराध ही अकेला दे दिया है तो वहाँ पर दूर का भी बोध हो जाता है और नजदीक का भी बोध हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि यों का मानस वाले जिनका, और यम प्रधान वाले अमानस आदि जो साधन है, मानस आदि जो साधन है, ध्यान वैराग्य आदि जो साधन है, अन्य आश्रमों की अपेक्षा, किन आश्रमों के?
तो इन अज्ञानी को विषय करने वाले आश्रमों की अपेक्षा इनके और इनके मध्य में ये ही सन्निपत उपकारक हैं। ज्ञान की उत्पत्ति में साक्षात हेतु कौन बन जाते हैं? ज्ञान प्रदान वाले साधन अमानत्व आदि, और मानस जो साधन है ध्यान ज्ञान वैराग आदि, ये आत्मज्ञान की उत्पत्ति में साक्षात साधन बनते हैं। और आश्रम संबंधी दूसरे यज्ञ आदि है, ये दूर के साधन है। यज्ञ आदि कैसे हैं? ये दूर के साधन हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति में। नजदीक के साधन तो यही है। असिद्धम बहिरंगे अंतरंगे, एक वाक्य आता है असिद्धम बहिरंगे अंतरंगे। तो बहिरंग जहाँ पर बहिरंग कार्य प्राप्त हो रहा है और अंतरंग में कार्य प्राप्त हो रहा है, तो उसमें से कौन असिद्ध हो जाता है, कौन सिद्ध हो जाता है, कौन को पहले करना चाहिए, कौन को बाद में करना चाहिए? तो कहते हैं पहले अरे बहिरंग कार्य को बाद में करना चाहिए अंतरंग। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी आदि करने जाता है, ड्यूटी करने जाता है, तो उसके लिए एक तो ड्यूटी भी है, किसी के यहाँ नौकरी करने जाता है तो ड्यूटी करने का वो हो गया एक दायित्व, ये बहिरंग हो गया। एक उसको सुबह उठ करके स्नान आदि पूजा पाठ करना है, ये अंतरंग हो गया। तो इनमें से पहले कौन करना चाहिए? स्नान आदि का पूजा पाठ करना चाहिए कि पहले उठ करके सीधे ड्यूटी जाना चाहिए? तो नहीं, पहले उठ करके स्नान आदि करके पूजा पाठ कर देना चाहिए, ये अंतरंग साधन हो गया। बहिरंग फिर बाद में नौकरी करे, जो तो असिद्धम बहिरंग अंतरंगे। तो इस प्रकार इस न्याय के अनुसार तो जो आत्मज्ञान के साक्षात साधन कौन हो गए? ज्ञान वैराग्य, ध्यान ज्ञान वैराग्य और रामानत्व एवं प्रधान जो अमरत्व आदि हैं, ये अंतरंग साधन हो गए। और यज्ञ तपस्या आदि बहिरंग साधन हो गए। इस प्रकार एक साक्षात उपकारक साधन है, एक दूर के साधन है। आत्मज्ञान के उत्पादन के प्रति आश्रम धर्मों का बल और अबल का विचार किए जाने पर अंतरंगत्व बहिरंगत्व चिंता तत्व उसमें प्राप्ति हो जाने पर तत्व कौन प्रधान है कौन गौण है, आश्रम वाले जो साधन होते हैं, आश्रम वाले कर्म होते हैं वो गौण हो जाते हैं, और नियम प्रधान वाले साधन कैसे हैं वो प्रधान हो जाते हैं। अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य आदि यम, टीका में आया है। अहिंसा हो गया, अस्त्य हो गया, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, ये हम प्रधान हो गए। बैराग आदि नाम आदि शब्द से समाधि ग्रहण करना चाहिए, ये त्रे नियम प्रधान। कहते हैं अन्य जो आश्रम होते हैं, अन्य आश्रम में यानी गृहस्थ आश्रम में दूसरे जो कर्म होते हैं नियम प्रधान वाले होते हैं। आता नियम प्रधान शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी, ये नियम है, इतने नियम कराते हैं। तो इसमें ऐसे आश्रम धर्म है बहुत कृष्ट पाप कर्म से संकीर्ण होते हैं, शादी प्राचुरी वाले होते हैं। यज्ञ आदि कर्म कैसे होते हैं? एक तो बहुत कृष्ट होते हैं और संकीर्ण मिले रहते हैं, और हिंसा आदि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं हिंसा आदि से युक्त रहते हैं, इसलिए वो बहिरंग हो गए। तो नियम प्रधान आश्रम संबंधी कर्म होते हैं तो वो बहिरंग हो जाते हैं, उनमें हिंसा आदि किसी किसी कर्मों में हिंसा आदि रहती है, और बहुत क्लिष्ट वाले होते हैं, पाप कर्म से संकीर्ण होते हैं, युक्त रहते हैं इस प्रकार से। तो उनको त्याग करके यम नियम आदि को के माध्यम से ज्ञान ध्यान ज्ञान वैराग आदि के द्वारा ही आत्मा को जानने की इच्छा करना चाहिए, और यही आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति में साक्षात साधन बनते हैं। उसी को आगे वर्णन करते हैं। यमान पतति अकर्वाणो नियमान केवलान भाजन, यम साधनों को न करता हुआ केवल नियम साधन को करता है। यम संबंधी साधनों को तो नहीं करता है, यमों को त्याग देता है। कर्मी साधक यम वाले कर्मों को त्याग करके जो मेधावी कहते हैं, मेधावी यम वालों को त्याग करके नियम को केवल करते हैं तो वो तो भार स्वरूप होता है। मेधावी नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पिता के प्रति कहा था, क्या कहा था? कहते हैं यमान सेवते सत्यम न नित्यम नियमान बुधा। अच्छा, ये एक टीका में आया, यमान पद्धति अकर्वाणो नियमान केवलान भाजन,
यमान सेवते सत्यम न नित्यम नियमान बुधा इति। ये स्मृति है, जो यमों को त्याग करके नियम को केवल नियम वाले आश्रम संबंधी कर्मों को सेवन करता है उसको तो भयंकर, मैं कहता हूँ बहुत देर में ज्ञान होता है। इसलिए विद्वान लोग क्या करते हैं, नियमों को सेवन करते निरंतर, और नियम वालों को नहीं सेवन करते, यानी आश्रम संबंधी कर्मों को सेवन नहीं करते, बल्कि यम को सेवन करते हैं। त्याग, तपस्या, इंद्रियों का संयम, वैराग से होकर के इनको सेवन करते हैं। आश्रम संबंधी जो कर्म होते हैं, अग्निहोत्र आदि है इत्यादि जो कर्म है, काम कर्म है, उनका सेवन नहीं करते। इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते इसी स्मृति से यमान पतति अकर्माणो नियमन केवलन भाजना, इसी स्मृति से पूर्वशाम अंतरंगत्व, पूर्वशाम कर्मों की अपेक्षा अंतरंगत्व उत्तरेशाम बहिरंगत्व, तो पहले तो अरे उसको करे, नियमों को करे, फिर बाद में नियमों को करे, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है हिंसा राग द्वेष आदि बाहुल्यात बहु क्लिष्ट कर्म विमृतः इतर यदि अतः पारिव्राज्यम मुक्षणम प्रशंसन्ति। जो आश्रम संबंधी कर्म होते हैं, यम यम वाले, यम नियम आदि यम वाले कर्म, यम है ना, कौन से, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य आदि जो यम है, वैराग आदि है, समदम आदि है, इनकी अपेक्षा जो आश्रम संबंधी कर्म होते हैं नियम परायण है। कई प्रकार से सुबह उठ करके संध्या करना चाहिए, फिर कुछ काल के बाद फिर ये दूसरा कर्म करना चाहिए, कुछ काल के बाद फिर तीसरा कर्म करना चाहिए। तो उसमें कहते हैं हिंसा है, राग है, द्वेष आदि बाहुल वाले होते हैं आश्रम संबंधी कर्म, और बहुक्लिष्ट कर्म से मिश्रित होते हैं, क्योंकि उनको करने से क्लेश भी होता है। सामग्री लाने के लिए हमको बाजार जाना पड़ेगी तो क्लेश होगा, कभी कभी सामग्री मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है बाजार में, कभी कभी काल है ऐसा नहीं है तो वो सामग्री मिलती नहीं, आती नहीं है। तो बहुक्लिष्ट वाले होते हैं, बहुक्लिष्ट कर्म से मिश्रित होते हैं जो आश्रम संबंधी कर्म है। अग्निहोत्र कौन से कर्म है, जो काम कर्म होते हैं। इसलिए अब इन कर्मों से इतर जो यम वाले होते हैं इनमें कोई क्लेश होता ही नहीं है, बस त्याग ही त्याग करना है, ना तो बाजार जाने की जरूरत, न कुछ जाने की जरूरत है, आत्मा में चिंतन करना है, आसन लगा कर बैठना है। इस प्रकार से ऐसे मोक्षों के लिए पारिव्राज्य सिद्ध हो जाता है, और पारिव्राज्य के लिए प्रशंसा करते हैं। तो कहाँ पर किया प्रशंसा, कहते त्याग एव सर्वेशम उक्ताना, सर्वेषाम उक्तानाम अपि कर्मणाम वैराग्यम पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो अवधि। के सर्वेषाम उक्तानाम कर्मणाम, ये कहे हुए कर्मों में, सर्वेषाम उक्तानाम कर्मणाम, जितने भी कर्म हैं उन कर्मों के मध्य में त्याग ही श्रेष्ठ है। तो वैराग्यम पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो अवधि। अब जब सारे कर्मों का त्याग ही श्रेष्ठ है, जितने भी कहेगा ये आश्रम संबंधी कर्मों का त्याग कर दिया तो त्याग ही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, यानी प्रशस्त है। त्याग की प्रशंसा की गई है। पुनः त्याग कर दिया, वैराग से युक्त होकर त्याग कर दिया। पुनः वैराग्यम कहते हैं, वैराग एतस्य मोक्षस्य परम अवधि, मोक्ष की प्राप्ति में वैराग परम साधन बनता है। अवधि यानी सीमा है, कारणम में अवधि यानी कारण है। तो ये वैराग क्या है, मोक्ष के प्रति साधन बनता है, हेतु बनता है। इसी सारे कर्मों का त्याग ही श्रेष्ठ कहलाता है। अब वो आगे कहते हैं यदि आश्रम संबंधी जो अनिष्ट है उनके त्याग करने से, त्याग कर लिया, वैराग से उत्तर त्याग कर लिया तो मोक्ष के प्रति साधन बन जाते, हेतु बनता है वैराग्य। जैसे त्याग में त्याग शांति तंत्रम, गीता में भी आया त्याग शांति की प्राप्ति होती है। अब और उसी को और आगे वर्णन करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म का त्याग ही प्रशंसा की जाती है। जो परम पुरुषार्थ मोक्ष को चाहता है वह व्यक्ति संन्यास के माध्यम से श्रवण आदि के द्वारा श्रवण आदि कर्म करना चाहिए। जो साधक मोक्ष को चाहता है ऐसा व्यक्ति वैराग से युक्त होकर के संन्यास धारण करके आत्मवाद दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदासितव्य, इस प्रकार से श्रवण करे, मरण कर निदासन करे। तो उसी को आगे कहते हैं, पुराण का वाक्य है कि किम ते धनेन किमु बंधुभिस्ते किम ते दारे ब्राह्मण यो मनुष्यसि आत्मानम अनविच्छ गुहां प्रविष्टा पितामहस्ते
क्वा गतः पिता च। तो यहाँ पर मेधावी नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने पिता के प्रति कहा, पिता हो सकता है राग सेवक होंगे, पिता पुत्र ज्ञानी हो गया होगा पहले और पिता अरे ज्ञानी नहीं हुआ। जैसे गोकर्ण, गोकर्ण तो ज्ञानी कहलाए, लेकिन उनके पिता जो आत्मदेव थे वो पुत्र के मोह में फंस गए थे। पुत्र के मोह में फंस गए तो उनको ज्ञान नहीं हुआ था, वैराग नहीं हुआ था। किंतु भाई अरे गोकर्ण ने आत्मदेव अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान का उपदेश कर दिया। उपदेश करके फिर वो वैराग्य लेकर के वही जंगल में चले गए आत्मदेव जी। मोह सारा भंग हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी मेधावी नाम के कोई ब्राह्मण ने अपने पिता के प्रति इस प्रकार से कहा, किम ते धनेन, धन से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। किम किम वो बंधु है, बंधुओं के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। ते किम दारे, दारों स्त्रियों के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। हे ब्राह्मण, यो सब मनुष्य से, ये तो सारे कैसे मर ही जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। धन भी नष्ट हो जाएगा, बंधु आदि भी नष्ट हो जाएंगे और दारा आदि भी, पत्नी आदि भी नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इन सबको त्याग कर दो। आत्मानम अनविच्य गुहा प्रविष्टा, कहते हैं। और अब आप अपनी गुहा में प्रविष्ट जो आत्मा, उस आत्मा को तुम जानो। देखो तुम्हारे पिता पितामह से हुआ गता, तुम्हारे पिता कहाँ गए। क्वा ते, आपके पिता गतः, क्वा कहाँ पर आपके पिता चले गए। और पितामह से क्वा गतः, तो तुम्हारे पिता और पितामह कहाँ चले गए। जिस प्रकार से वो चले गए, जिस प्रकार से पिता पितामह मर गए, कहाँ पर चले गए, मर गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, शरीर छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से ये धन भी नष्ट हो जाएगा, बंधु आदि भी नष्ट हो जाएंगे, पत्नी आदि मर जाएगी और स्वयं भी शरीर, जो जिस शरीर में तुम रह रहे हो वो शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन सबका त्याग करके गुहा में प्रविष्ट जो आत्मा है, बुद्धि जो गुहा में प्रविष्ट आत्मा है, उस आत्मा को तुम जानो, है ना, जानने की कोशिश करो। इस प्रकार से बैराग से युक्त होकर के जब कहा तो उसने भोगों को त्याग कर दिया और आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार से कहा, मुझे धन से क्या प्रयोजन, बंधुओं से क्या लेना, हे ब्राह्मण, भार्या से मेरा क्या स्वार्थ है। अतः यहाँ पर भी, अतः ऐसा भी हो सकता है, एक तो दूसरी प्रकार से उपदेश कर दिया, एक प्रकार से ऐसा गया किम धनेन। अब पिता ने कहा होगा, पिता ने एक प्रकार से पिता का उपदेश कर दिया पिता के लिए, अब दूसरी प्रकार से पुत्र के लिए, यहाँ पर पुत्र के लिए उपदेश करते हैं। कौन से, जैसे पुत्र पैदा हो गया, पढ़ाया लिखाया तो पुत्र गुरुकुल में गया था, पढ़ा लिख करके आ गया तो वहाँ पर वेदांत का ज्ञान भी उसको हो गया था। वेदों का अध्ययन किया तो तात्पर्य रूप से उसने अध्ययन कर लिया, यानी उपनिषद भाग का भी उसने अध्ययन किया। उपनिषद भाग को अध्ययन किया और करने के पश्चात तात्पर्य रूप से किया। अब वो घर में आया, समर्थ संस्कार करा करके, तो पिता कहता है कि तुम विवाह कर लो। पिता कहता है विवाह कर लो। कैसे, जैसे अरे व्यास भगवान ने सुखदेव मुनि से कहा कि हे पुत्र विवाह कर लो, है कि नहीं। सुखदेव मुनि ने कहा, सुखदेव मुनि से कहा था व्यास भगवान ने, देवी भागवत पुराण के सुखदेव मुनि से, श्रीमद भागवत महापुराण के सुखदेव मुनि से नहीं कहा, उन्होंने विवाह नहीं किया। सुखदेव मुनि ने श्रीमद भागवत महापुराण के सुखदेव मुनि ने विवाह नहीं किया और देवी भागवत के पुराण के जो सुखदेव मुनि है उन्होंने विवाह किया, तो उनकी संतान भी हुई थी। तो उन्हीं व्यास भगवान ने कहा तो हे पुत्र तुम विवाह कर लो। किंतु सुखदेव मुनि को पहले से ही ज्ञान था, वैराग था, उन्होंने विवाह नहीं करने की मना कर दिया था पिता के बार बार कहने पर भी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पिता कहता होगा कि हे पुत्र तुम विवाह कर लो, है ना, संतान वंश परंपरा आगे चलेगी, इसके लिए विवाह कर लो और कर्म कांड करो, अग्निहोत्र आदि कर्म करो। तो उसकी, किंतु जो बालक था, ब्राह्मण का बालक था, तो वो ब्राह्मण का बालक कहता है मैं धन को लेकर क्या करूँगा, किम किम ते धनेन, धन को लेकर मैं क्या करूँगा, बंधु आदि को लेकर मैं क्या करूँगा, दारा से मेरा क्या प्रयोजन, ये सारे नष्ट होने वाले हैं और मेरा शरीर भी नष्ट होने वाला है और मेरे आपके पिता पितामह चले गए, है ना, ये
कहाँ चले गए। इस प्रकार से तो मैं तो उस अपनी आत्मा को जो बुद्धि रूप भाव है उसको जानूंगा, जानने की इच्छा करूंगा। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। उसने अपने पिता से ही बोल दिया, लेकिन यहाँ पर तो कैसे विशेष रूप से पिता के लिए है उद्देश्य ये है ना। तुम्हारा धन में धन से क्या प्रयोजन, आपके धन अतः ते धन की, आपके धन से मेरा क्या प्रयोजन। ते यानी आपके धन यानी किम, ते आपके धन से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर इस प्रकार से आया, तो आपके धन से मेरा क्या प्रयोजन, बंधुओं से मेरा क्या प्रयोजन, बंधुओं से बंधु से, अब आपके बंधुओं से मेरा क्या प्रयोजन, दारों से मेरा क्या प्रयोजन। हे ब्राह्मण, यो सब मनुष्य, यो मनुष्य से जो भविष्य मरेगा उनसे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर दूसरी प्रकार से अर्थ करते हैं ते यानी आप के धन से मेरे को क्या लेन देन है, और बंधुओं से मेरा क्या लेन देन है। ते बंधु से 3 बार ते आया, तो बंधुओं से क्या लेन देन है, और ते और आपकी दाराओं से, तो दाराओं से मेरे को क्या लेन देन है। स्त्री आता दारा मतलब स्त्री, स्त्रियों से क्या लेन देन है, क्योंकि यो मनुष्य से जो भविष्य में मरेगा तो उनसे क्या लेन देन है। और कहते हैं कि आपके पिता पितामह कहाँ चले गए, आपके जो पिता और पितामह कहाँ चले गए, उनके विषय में तो आप जानो, बताओ। इस प्रकार से आप क्या करो, आत्मानम अन्विच्छ गुहां प्रविष्टा, जो गुहां नित्य प्रविष्ट आत्मा उसको जानने की इच्छा करो। तो ऐसे मेरा भी नाम के ब्राह्मण ने, जो ब्राह्मण पुत्र था, उसने पिता के प्रति इस प्रकार से कहा था। ये कहाँ का है, कहते हैं महाभारत का शांति पर्व का मुख्य मुख्य धर्म का 175 का 38वां श्लोक है। आता महाभारत का ये श्लोक है। यस तुम मनुष्यसी तस्, उसका योज्य जीवित जीवित रहती तो सुख के लिए स्यात्, और तस्मात् मरना से पहले ही धनादि सर्वम त्यज्य, कहते हैं जीवित व्यक्ति के लिए सुख के लिए धन हो जाता है, किंतु मरण से पहले ही उस धन आदि सबको त्याग करके बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर के यथावरण जिस प्रकार से उपदेश किया गया, एतावरण बदन एतावत अनव्यक्त आत्मानम अन्विच्य, जो अव्यक्त नहीं हुई उस आत्मा को जानने की इच्छा करे, यथा रूप से सबका त्याग करके जो अव्यक्त नहीं आत्मा को जानने की इच्छा करो, उसको उसके स्वरूप को अन्वेषण करो। तत् अक्षय सुखम प्राप्ति, कहते हैं उस जो बुद्धि रूप गुहा में गई है उसके स्वरूप का अन्वेषण करो, उसके 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 अन्वेषण करने से, उसके जान लेने से अक्षर रूप सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे पिता पितामह तो मर ही गए, जैसे वो मरे तो उसी प्रकार मैं भी मरूंगा। ये जैसे पिता पितामह का मरण अवश्य मरण हुआ था, उसी प्रकार ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसके शरीर नष्ट होने से पहले जो बुद्धि रूप गुहा में आत्मा है उसको जानने की इच्छा करें। यानी धन आदि से सुख की प्राप्ति होती है, वो तो परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति होती है, किंतु निर्विशेष सुख की प्राप्ति तो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट आत्मा के जानने से ही होती है। इस प्रकार से उसने पिता के प्रति पुत्र ने कहा। अब आगे कहते हैं, और उसी प्रकार से कहते एवं सांख्य योग शास्त्रेषु च संन्यासो ज्ञानम प्रत्यासन्न उच्यते। वेदांत में अकेला नहीं है कि संन्यास मोक्ष का साधन है ना। वो संन्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति, ये वेदांत में अकेले प्रसिद्ध नहीं बल्कि योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में भी स्वीकार है। इस सांख्य और योग दर्शनों में, सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में भी संन्यास ज्ञान के प्रति प्रत्यासन्न उच्यते, नजदीक का साधन कहते हैं। वो भी कहते हैं कि सन्निपत कारक है। संन्यास ज्ञान के प्रति नजदीक का साधन है। संन्यास से प्रज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। योग दर्शन में भी आता है क्या? ज्ञान के द्वारा कहता हूँ
कहता हूँ सांख्यों ने कहा है। कहाँ पर कहा गया? एक श्लोक आता है ते ज्ञान सूत्र उनका होगा था, ज्ञानेन चापवर्गो विपर्याद ईशते बंधा विवेक ख्याति पर्यंतम अज्ञाना चित्तम चित्त चेष्टितम अविपर्याद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम इति। ये वहाँ के सांख्य के सूत्र हैं। ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और विपर्यास से बंधन की प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति, ज्ञान के विपरीत से तो क्या होता है? बंधन की प्राप्ति होती है। तब विवेक ख्याति परम तक अज्ञान की चेष्टा होती है। जब तक विवेक ख्याति नहीं होती तब तक चित्त की चेष्टा होती है। विवेक ख्याति पर्यंतम अज्ञान से चित्त में चेष्टा होती रहती है। यानी जब तक विवेक ख्याति नहीं हुई, प्रकृति पुरुष का वेद ज्ञान नहीं हुआ, तब तक चित्त में चेष्टा बनी रहती है। प्रकृति पुरुष को भोग देती रहती है। अब जिस काल में ज्ञान हो गया जीवात्मा को विवेक वैराग्य आदि के माध्यम से, तो विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई। तो विवेक ख्याति को उत्पन्न होते ही फिर चित्त में चेष्टा प्रकृति भोग देना बंद कर देती है। चित्त में चेष्टा भी नहीं होती। चित्त में चेष्टा तभी होती है जब ज्ञान नहीं होगा, विवेक ख्याति नहीं हुई, जीवा प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, तब तक अज्ञान कारण चित्त में चेष्टा होती रहती है। व्यक्ति अपने सब के लिए प्रवृत्त होता रहता है। कहते अविपर्याद विशुद्ध केवल उत्पद्यते, तो विपर्य न होने से विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सांख्य दर्शन में आता है। योग सूत्र में भी कहा गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधयति। अभ्यास और वैराग्य द्वारा चित्त को रोके, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त को रोके। इस प्रकार से अभ्यास करे, बार बार चित्त नहीं रुक रहा, मन नहीं रुक रहा, तो अभ्यास करे, तो वैराग्य की भावना करे। तो वैराग्य की भावना करने से चित्त के रोकने और अभ्यास के माध्यम से चित्त रुक जाता है। चित्त रुक जाता है, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए तो वैराग हो गया तो संन्यास ले ली, संन्यास ले ली तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति का वर्णन किया। वैराग के द्वारा विषय स्रोत खिली क्रियते। वैराग के माध्यम से जो विषयों में जा रहा है मन, वो कैसे हो जाते हैं? नष्ट कर दिए जाते हैं वैराग के माध्यम से। तो विवेक दर्शन के अभ्यास से कल्याण स्रोत की प्राप्ति हो जाती है। विवेक दर्शन के अभ्यास से कल्याण स्रोत की प्राप्ति हो जाती है और वैराग के माध्यम से विषय में जा रहा हुआ मन उसको नष्ट कर दिया जाता है। और दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, एक योग सूत्र का सूत्र है। दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो देखा गया है और सुना गया है, देखे गए विषयों में वैराग्य, जो सुनकर के सुने हुए विषय हैं उनसे वैराग्य जब हो जाता है तो उसकी वशीकार संज्ञा, उसी को वैराग कहते हैं। वशीकार संज्ञा हो जाती है, बस में कर लेता है, उसको वैराग कहते हैं। अब और कहते हैं संन्यास ज्ञान के प्रति नजदीक का साधन है, सन्निपत कारक है। इस हेतु से भी काम प्रवृत्ति अभावाचा, काम प्रवृत्ति की वैराग के माध्यम से संन्यास ले लिया तो काम प्रवृत्ति का अभाव हो गया, है ना जी। सन्यासियों का कामना पूर्वक भोगों के प्रति अभाव हो जाता है, इसलिए संन्यास ज्ञान के प्रति नजदीक का साधन है। सन्यासी कामना पूर्वक भोगों में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए संन्यास ज्ञान के प्रति साधन है, नजदीक का साधन है संन्यास। तो और कहते हैं काम प्रवृत्ति ज्ञान प्रतिकूला सर्वशास्त्र प्रसिद्ध। शहर के काम की प्रवृत्ति, काम की जो कामना की प्रवृत्ति कैसे ज्ञान के प्रतिकूल है, ये वेदांत में अकेले नहीं है, संपूर्ण शास्त्रों में प्रसिद्ध है। सारे आस्तिकवादी, सारे नास्तिकवादी मानते हैं कि कामना से युक्त होकर के व्यक्ति प्रवृत्त होगा तो ज्ञान के प्रतिकूल ही है, ज्ञान के विपरीत दिशा में जाएगा। ये सारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है। अब और आगे कहते हैं तस्माद, तो कहते हैं काम ऐसे क्रोध इति नु काम माना। कहते हैं काम ऐस क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव, काम ऐस क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव। कहते हैं काम है, क्रोध है, रजगुण से उत्पन्न होते हैं। महासनो महापापा विद्धि एनम यवैरिणम। हे अर्जुन, ये महाअसन खाने वाला है, महापापमा है, इसलिए तुम इसको नष्ट करो। महावैरी को तुम क्या कर दो? नष्ट कर लो। जानो ये काम क्रोध कैसे
इसकी कभी पूर्ति नहीं होती कामना की, और महापापात्मा है। इस प्रकार से जानो, इस बैरी को तुम इस प्रकार से जान लो। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन किया गया है। काम क्रोध आदि है ना, कामना, कामना एक कामना पूरी हो भी गई तो दूसरी कामना फिर बढ़ जाती है, तीसरी फिर बढ़ जाती है, चौथी फिर बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात् विरक्तस्य मोक्षो मोक्षो बिना अपि ज्ञान है ब्रह्मचर्यादि प्रावृजेद इत्यादि उपन्नम। इसलिए विरक्त पुरुष का, जो जिसको वैराग हो गया है, ऐसे भोगों से वैराग हो गया उस व्यक्ति के लिए, ऐसे मोक्षों के लिए ज्ञान के बिना भी ब्रह्मचर्य से संन्यास की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात संन्यास के लिए जरूर नहीं है पहले ज्ञान हो, वैराग जरूर होना चाहिए। तो वैराग से होकर के संन्यास धारण कर लिया, तो संन्यास धारण कर लिया, फिर बाद में क्या करेगा, आश्रम में जाकर के, संन्यास आश्रम में जाकर फिर करेगा तो क्या करेगा, एक ही कर्तव्य शेष है कि अब आत्मा का चिंतन करो। यथोक्त अधिकारी का, यथा उक्त अधिकारी का, वैरागी का, जो जिसको वैराग हुए उसका, मुमुक्षु का दर्शित विधियों के द्वारा ज्ञान के बिना भी संन्यास की प्राप्ति हो जाती है। जो मोक्ष का अधिकारी है लेकिन ज्ञान नहीं है, ऐसे अधिकारी के लिए बिना ज्ञान के संन्यास की प्राप्ति, और संन्यास की प्राप्ति कहाँ से हो जाती है कि ब्रह्मचर्य से ही। यदि गुरुकुल में गया, वहीं बैराग हो गए तो वहीं से संन्यास ले ले, फिर बाद में अरे क्या हो ज्ञान प्राप्त कर ले, तो ब्रह्मचर्य से ही तो विधि वाक्य उत्पन्न हो जाते हैं उसके लिए। आत्मा तम एतम आत्मानम विदित्ता इत्यादि विधि वाक्य तो उसके लिए उत्पन्न हो जाते हैं। अतः यद अरेवा प्रवर्जित तद अरेवा प्रवर्जित, जब बैराग हो गए तभी संन्यास ले लीजिए, घर का त्याग कर दीजिए, चाहे ब्रह्मचर्य से सीधा ले लीजिए, चाहे गृहस्थ से संन्यास ले लीजिए, चाहे वानप्रस्थ से ले लीजिए। जिस आश्रम में बैराग होगा उसी आश्रम में उसके लिए संन्यास उत्पन्न हो जाता है। तो उसके लिए विधि और क्रम दोनों ही सार्थक उसके लिए उत्पन्न हो जाती है। कौन सी विधि वाक्य भी क्रम वाले, क्रम से भी संन्यास ले सकता है और विकल्प से भी संन्यास ले सकता है। आश्रम को त्याग करके गृहस्थ आश्रम में नहीं गया, सीधा ब्रह्मचर्य से ही सीधा संन्यास ले सकता है। इसलिए उनको विधि वाक्य से उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। आता कैसा संन्यास ज्ञान का अंतरंग साधन है। साधक के लिए मुख्य अधिकारी है, जिसको जगत से वैराग हो गया है, ऐसा व्यक्ति संन्यास धारण करके आत्मज्ञान करे, आत्मा का चिंतन करे। और आज का शास्त्र यही है, आज का शास्त्र संन्यास को लेकर के है कि आज जो कर्म है, इस कर्म कैसे होते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। कर्म में आत्मा को शुद्ध करने वाले नहीं होते, निर्विशेष आत्मा को शुद्ध करने वाले नहीं होते, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि वाले होते हैं। कर्म अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनते हैं। अंतःकरण शुद्धि हो गई तो उसे ज्ञान, अंतःकरण में जो बुद्धि के माध्यम ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और जो सन्यासी है वो बैराग अनिवार्य है, बैराग से होकर के संन्यास धारण करे, फिर बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ।